जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और गुरुवार के व्रतों के बारे में। आखिर इस व्रत की क्या महिमा है, क्यों कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाती है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गुरुवार का व्रत रखते हैं। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। जिन लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर शादी में अड़चने आती हैं, उन्हें गुरुवार का व्रत रखने की सलाह जो है एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से कई समस्याएं दूर होने लगती हैं। खासकर कड़ी मेहनत के बाद भी जिन कामों में बार बार रुकावटें आती हों, उन्हें दूर करने के लिए गुरुवार का व्रत सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। लेकिन कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर कितने गुरुवार का व्रत रखना शुभ होता है और व्रत के प्रभाव को अधिक शुभ बनाने के लिए हम गुरुवार के दिन किस तरह से जो है पूजा कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं सारी बातों के बारे में। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उनके व्रत का सबसे उत्तम दिन बृहस्पतिवार को माना गया है। मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। बृहस्पतिवार व्रत करने से सुख समृद्धि आती है, संतान का सुख मिलता है और विवाह संबंधी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव ही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो सारी शक्तियाँ हैं जो किसी भी चीज़ को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। मान्यता है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से जीवन में कई तरह की खुशियाँ आती हैं। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव दोनों की ही पूजा की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यदि आप पहली बार गुरुवार के व्रतों को शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कौन से शुभ दिन से जो है इस व्रत को करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके इसी क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार आप दिन चुन सकते हैं। आप 5, 11, 7, 16, 21, 51, 101 आदि दिनों तक जो है उपवास कर सकते हैं एवरी गुरुवार। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आने वाले गुरुवार को जो है पुष्य नक्षत्र में इसको आप शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई पुष्य नक्षत्र में ही क्यों करना है। तो पुष्य नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र माना जाता है। तो यदि आप गुरुवार के जो व्रतों की जो स्टार्टिंग है करना चाहते हैं तो अगर गुरुवार के दिन गुरु के नक्षत्र भी अगर पड़ रहे हों और शुक्ल पक्ष अगर हो तो आपको उस दिन से जो है गुरुवार के व्रत को उठाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नक्षत्र भी वही पड़ जाए और शुक्ल पक्ष भी हो प्लस जो हैगा गुरुवार का दिन भी मिल जाए। तो यदि ऐसा ना भी हो तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से जो है व्रत स्टार्ट कर देने हैं। लेकिन आपको कुछ महीने का ध्यान रखना है कि उसमें पूस का महीना नहीं होना चाहिए और खर मास का महीना नहीं होना चाहिए, और किसी भी महीने की आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से जो है इन व्रतों को शुरुआत कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको गुरुवार के व्रत रखने तो हैं, लेकिन आपको कब तक गुरुवार के व्रत करने हैं और कितने गुरुवार के व्रत जो है रखने से आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप अगर किसी भी मनोकामना के पूर्ण होने के लिए व्रत कर रहे हैं तो आपको 16 गुरुवारों का व्रत रखना है। 16 गुरुवार का व्रत रखने के बाद 17वें गुरुवार को आपको अपने व्रत का जो है पूरे विधि विधान के साथ उद्यापन कर देना है। इसके अलावा आप जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए यदि व्रत रखना चाहते हैं तो आप आजीवन गुरुवार के व्रत को जो है रख सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो आप कुछ सालों के लिए भी जो है गुरुवार व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे उनमें से आप 1 साल तक रख सकते हैं, आप 3 साल तक रख सकते हैं, 5, 7 या 9 साल तक भी आप इस व्रत को करने का संकल्प कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं और कुछ खास ग्रहों की कृपा पाने के लिए जप और व्रत को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। विधि विधान से व्रत करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही व्रत रखने की परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर दिन किसी न किसी देवता या ग्रह को समर्पित होता है। तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने का विधान बताया जाता है। तो गुरुवार का व्रत जो है आपको किस विधि से करना है गुरुवार के दिन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं जो गुरुवार का व्रत कर रहे होते हैं, कई कई सालों तक वो लोग गुरुवार का जो है व्रत करते हैं, लेकिन आप उनको जो है उनके
परिणाम स्वरूप जैसा वो चाहते हैं उनको वैसा जो है फल प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो व्रत की विधि होती है, जैसे आपको व्रत करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें किसी भी व्रत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आपको जो है वही चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और मैं आपको जो विधि बताने जा रही हूँ वो एकदम सरल विधि है। आप कहीं पर भी रह कर के उस विधि को फॉलो कर सकते हैं और गुरुवार के व्रतों का जो है लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गुरुवार के व्रत की जो विधि है वो आपको गुरुवार के दिन क्या क्या करना है। तो गुरुवार के दिन आपको जो है सबसे पहले आपको उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। जी हाँ, आप कोई भी व्रत कीजिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना कंपलसरी होता है, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद ही जो है हमारे सनातन धर्म का जो है कहते हैं कि एक दिन आरंभ होता है। तो आपको सबसे पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है आपको नहा लेना है। नहाना कैसे है, आपको पानी में हल्दी डालना है और हल्दी डालने के बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। अगर आप चाहें तो केसर डालकर भी स्नान कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम जो है माना जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है हल्दी डले हुए पानी के साथ जो है स्नान कर लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको स्नान करना है। तो ये थी बात आपके स्नान करने तक की कि आपको स्नान कैसे करना है गुरुवार के दिन। और आपको एक बात ज़रूर से ध्यान रखनी है कि गुरुवार के दिन जो है आपको साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना मंदिर की ना घर की। अगर आप पोंछा भी लगाते हैं घर में या बाहर, कई लोग जो है सुबह के समय पर पानी वगैरह छिड़कते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है। आपको जो कुछ भी साफ़ सफाई करनी है वो आप गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार के दिन जो है कर सकते हो। तो गुरुवार के दिन आपको सिर्फ जो है बृहस्पति देव की पूजा आराधना ही करनी है। ओके, तो आपने जो कि है आपने स्नान का जो है मैंने आपको बता दिया है कि आपको गुरुवार के दिन स्नान कैसे करना है। उसके बाद आपको जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जो है जाप लगातार करते ही रहना है। उसके बाद आप पहुंच जाइए अपने मंदिर में जहां पर आपको पूजा करनी हो। वैसे तो केले की पूजा का भी विधान है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर केले का पेड़ उनको नहीं मिलता है, तो वो आप अपने मंदिर में भी जो है पूजा आराधना कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद जो है आपको घंटी बजानी है। घंटी बजाने का अर्थात मतलब ये होता है कि आपको भगवान को जगाना होता है। आप एकदम से तो भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो ना, सबसे पहले उनको जगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है। फिर जो आपके मंदिर में भगवान है, सबसे पहले आपको उनकी पूजा आराधना करनी है। जैसे आप डेली उनकी पूजा आराधना करते हो वैसे ही करनी है। उसके बाद उगते हुए सूर्य को जो है आपको अर्घ देना है। जी हाँ, आपको कैसे अर्घ देना है, आपको तांबे के लोटे में जो है जल ले लेना है, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल लीजिए। ये सब डाल के जो है आपको सबसे पहले उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ देते समय आपको ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जो है जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद आप जो है अपने वापस से अपने मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आने के बाद जो है आपको जो है एक पटा ले लेना है। पटे के ऊपर जो है आपको पीला कपड़ा बिछा लेना है और उस पटे के नीचे आपको हल्दी से सातिया बनाना है। उसके बाद आप पटा रखेंगे, पटे पे आप पीला कपड़ा बिछाइए, पीले कपड़े पर भी आप जो है हल्दी से सातिया बनाइए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो गुरुवार के व्रत की जो पूजा है वो आपको गुरुवार के दिन गुरु की होरा में ही करना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई गुरु की होरा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य उदय होने के बाद गुरुवार के दिन, तो सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटे का जो समय होता है वो गुरु की होरा का कहलाता है। और ये सारे ही जो है सप्ताह के जो दिन होते हैं उस दिन पर जो 1-1 घंटे का सूर्य उदय होने के बाद का समय होता है वो उस दिन का होरा कहलाता है। जैसे यदि शुक्रवार का दिन होगा तो वो 1 घंटे का जो समय रहेगा सूर्य उदय होने के बाद का, तो वो शुक्र की होरा कहलाती है। तो इसी तरह गुरुवार के दिन आपको गुरु की होरा में ही जो है गुरुवार का ये जो व्रत है बृहस्पति देव का वो आपको करना है पूजन। तो आपने नहा लिया, सूर्य भगवान को अर्घ भी दे दिया, तो आपको जो है तुरंत मंदिर में आ जाना है। उसके बाद आपको पटा बिछाना है, सातिया लगाना है, भगवान विष्णु की जो है मूर्ति या तस्वीर जो भी है आपके पास वो आप स्थापित कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है कलश भर के रखना है। कलश के ऊपर जो है आप जो है चावल डाल के थोड़े से गणेश जी को बिठा लीजिए।
उसके बाद आपको जो है चने की दाल ले लेनी है और उसको थोड़ा-सा पानी में भिगो कर के रख दीजिए। उसी में आप मुनक्का दाखों को भी जो है रख सकते हैं। गुड़ ले लीजिए या पीले तरीके की अगर कोई मिठाई हो आपके पास में तो आप भोग के स्वरूप में वो रख लीजिए। और साथ ही साथ में आपको अमृत कलश जो है तैयार करना है। जी हाँ, अमृत कलश क्या होता है, गुरुवार की पूजा में आपको एक कटोरी के अंदर जो है पानी ले लेना है। उसमें आपको गंगा जल डालना है और गंगा जल डालने के साथ आप इलायची या केसर भी डाल सकते हो उसमें, और आपको डाल लेना है चीनी। जी हाँ, उसको फिर आपको मिक्स कर लेना है और वो जो है आपको बृहस्पति भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख देना है। और आपको एक बात ज़रूर से ध्यान रखनी है कि पूजा करते वक्त आपको जो है पीले कलर के वस्त्र ही पहनने हैं। अगर हो सके तो आपको पीले कलर का ही जो है आसन भी बिछाना है इस पूजा को करते समय। एक आपको शुद्ध घी का जो है दीपक ले लेना है। बृहस्पति भगवान की पूजा में आपको शुद्ध घी का दीपक ही लेकर के जो है पूजा करनी होती है, क्योंकि जो गुरु भगवान होते हैं वो प्योर सात्विक ग्रह जो है कहे जाते हैं। जिन लोगों के यहाँ केले का पेड़ है या तुलसी का पेड़ है तो वो क्या करें कि केले के पेड़ के नीचे बैठकर ही इस पूजा को करें और साथ में तुलसी जी के वो भी जो है रख लें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो आप उस अमृत कलश में भगवान के भोग में जो है तुलसी दल डाल लें। फिर आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है और वो करना है, आपको संकल्प लेना है। जी हाँ, यदि आप कोई भी व्रत करने जा रहे हो किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, संकल्प लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, हाथ में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है, फूल ले लेना है, थोड़े से चावल ले लेना है, कुछ दक्षिणा रख लेनी है। उसके बाद आपको संकल्प, जैसे मैं अपनी घर में करती हूँ बहुत ही सरल विधि से, वैसा ही संकल्प लेना आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे हाथ में आपको जल लेकर के सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, आपको अपना गोत्र का बोलना है कि जिस गोत्र से आप जो है बिलोंग करते हो आपको वो बोलना है। यदि आप मैरिड हो तो आपका जो गोत्र होगा वो आपका जो हस्बैंड के घर का गोत्र होगा वो होगा, तो आपको वही बोलना है। उसके बाद आपको जो है ये कौन सा संवत्सर चल रहा है उस संवत्सर का जो है बोलना है। जैसे अभी जो संवत्सर स्टार्ट होने वाला है जो गुड़ी पड़वा से, वो होगा 2081, तो आपको वो बोलना है। और आपको सूर्य राशि बोलनी है, चंद्र राशि बोलनी है, कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है आपको वो बोलना है। उसके बाद आपको जो है अपने घर का एड्रेस बोलना है। जी हाँ, एड्रेस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि समझो, सपोज़ कीजिए कि आप किसी अदर देश में बैठ कर के पूजा कर रहे हो, तो आपको उस देश का नाम बोलना है और अपने घर का पूरा पता भगवान के सामने बोलना है कि मैं इस देश में रहकर, इस जगह पर रह कर के, इस कॉलोनी में, इस घर में, इस नंबर के फ्लैट में बैठ कर के जो है गुरुवार व्रत की पूजा करने का संकल्प करती हूँ। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बोल करके गणेश भगवान के सामने छोड़ देना है कि मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना की जो है पूर्ति हेतु मैं ये व्रत करने जा रही हूँ। और कितने दिन तक आपको ये व्रत करना है, आप 16 दिन तक करना चाहते हैं, 16 गुरुवार तक करना चाहते हैं, या आप 1 साल तक करना चाहते हैं, जितना भी समय तक आप करना चाहते हैं वो दिन भी आप बोल दीजिए और गणेश भगवान के सामने छोड़ दीजिए कि इस पूजा में जो भी त्रुटि हो जाए या जो भी विघ्न बाधा आ जाए तो ऐसा कुछ भी ना हो, मेरी पूजा पाठ पूरी तरीके से जो है सफल हो जाए और भगवान विष्णु तक पहुँच जाए। आप सबको तो पता ही होगा कि जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति देव का जो है आराधना करते हैं, ताकि जो भी हमारा कार्य है वो विघ्न जो है उसमें ना आए और वो बिना विघ्न के जो है पूर्ण हो जाए। इसी तरीके से जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी के सामने जो है हम संकल्प लेते हैं, ताकि जो भी हम पूजा पाठ करें उसमें किसी भी तरीके का कोई भी विघ्न या बाधा ना आए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कर लेना है दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आप संकल्प लेने से पहले भी दीपक जो है प्रज्वलित कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको जो है अपने हाथों का जो है आचमन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान विष्णु का, अगर आप चाहें, यदि मूर्ति है आपके पास तो आप उनका जो है हल्दी के पानी से अभिषेक भी कर सकते हैं। हल्दी के पानी से आप अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो दूध में जो है केसर मिलाकर के अभी आप जो है विष्णु भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनको हल्दी टीका वगैरह लगाएं। और एक बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है, जैसे हम सारे भगवानों की पूजाओं में जो है चावल चढ़ाते हैं, लेकिन आपको इनकी पूजा में चावल नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि बृहस्पति भगवान की पूजा में चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर चढ़ाने हैं तिल। और तिल आपको कौन से चढ़ाने हैं, आपको सफ़ेद कलर के तिल जो है भगवान विष्णु पर अर्पित करने हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जब हम विष्णु भगवान को तिल चढ़ाते हैं तो जितने भी हमारे पाप होते हैं ना, उन सभी पापों का जो है नाश हो जाता है।
उसके बाद आपको भगवान विष्णु की जो है आप कथा चाहें तो कथा भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो है आप जिस भी मनोकामना पूर्ति हेतु आप ये व्रत करने जा रहे हैं, जैसे कि आपकी मनोकामना है कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जो है जाप करना है। हल्दी की माला से आप जाप कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब चाहते हैं कि उनकी अच्छी जॉब लग जाए या उनके घर में धन सुख संपदा आए, तो उन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप कथा पढ़ सकते हैं, आप अपना पाठ या मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कर लेना है कि जो प्रसाद है वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। और आपको एक चीज़ और करनी है कि जो हल्दी होती है वो आपको थोड़ी सी हल्दी जो है भगवान विष्णु के चरणों में भी ज़रूर से लगानी है। और उसी हल्दी का जो है आपको तिलक जो है अपने मस्तक पर लगा लेना है, अपने कान के पीछे लगा लेना है, कंठ में लगा लेना है। और आपको क्या करना है, आपके हाथ की जो हथेली होती है उसमें जो आपकी जो उंगली होती है, जो तर्जनी उंगली जिसे हम कहते हैं, उसके नीचे जो पर्वत होता है वो गुरु पर्वत होता है। तो आप उस गुरु पर्वत पे भी हल्दी का छोटा सा टीका जो है लगा लीजिए। और आपको ये जो है तिलक जो है उसी हल्दी के हाथों से लगाना है, जिस हल्दी से जो है आप जिस उंगली से भगवान को आप अपना वो लगा रहे हैं ना तिलक वगैरह, सो जो थोड़ी सी हल्दी बच जाती है आपको बिल्कुल उसी से खुद को भी तिलक करना है, अपनी गद्दी पर भी तिलक लगा लेना है। फिर आपको जो है केले के पेड़ की पूजा करनी है। तो केले के पेड़ की पूजा आप कैसे करेंगे, आप पानी में हल्दी डालिए, गुड़ डालिए, थोड़ी सी जो है चने की दाल भी डाल लीजिए। उससे जो है आपको जो केले की जड़ होती है आपको उसमें उसको चढ़ा देना है। सेम आपको पानी से तुलसी जी का पूजन अर्चन भी कर लेना है। बस इतनी सरल विधि होती है। बस कुछ चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना होता है बृहस्पति देव की पूजा में। तो जो जो चीज़ें मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि ये आपको ज़रूर से करना है, तो आप उस विधि विधान से जो है ज़रूर से इस व्रत को करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की जो है आरती कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पूजा के लिए सिर्फ 1 घंटा ही रहने वाला है मॉर्निंग का। तो आपको फटाफट से जो है अपनी पूजा निपटा लेनी है, उनकी आरती कर लेनी है। उसके बाद जो है आप प्रसाद को रख लीजिए। और आपको इस व्रत में जो है एक ही समय पर जो है आपको अन्न ग्रहण करना है। और अन्न में भी आपको सिर्फ पीले कलर का जो अन्न होता है वो आप ग्रहण कर सकते हो। और उसमें भी जो है आपको नमक नहीं डालना है। बिना नमक का यदि आप ये व्रत करते हैं तो ये व्रत जल्दी से जल्दी जो है आपको अच्छे लाभ देता है। बृहस्पति देव को आप जो है भोग के स्वरूप में आप केले को भी दे चढ़ा सकती हो, क्योंकि जो पीले फल होते हैं आप वो उनको चढ़ा सकते हो, लेकिन आपको केला खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बृहस्पतिवार के दिन केले की ही पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो आपको ये भी नहीं करना है। इस व्रत को करने के लिए बहुत सारे जो है नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आपको गुरुवार के दिन जो है गुरुवार के व्रतों में नहीं करना है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तो वीडियो को आप जो है अंत तक देखिएगा। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरुवार का जो व्रत है किन लोगों को अवश्य रूप से करना चाहिए। तो गुरुवार का व्रत ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनकी कुंडली जो है धनु लगन की कुंडली है या जिनकी मीन लगन का चार्ट है। तो आप अपना चार्ट खोलते हैं कुंडली के अंदर, तो जो पहला हाउस होता है उसके अंदर जो भी नंबर लिखा हो, अगर वहाँ पे 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली जो है धनु और मीन लगन से जा रही है। तो आपको ऐसे लोगों को जो है ज़रूर से गुरुवार की जो है पूजा ज़रूर से करना चाहिए। विष्णु भगवान ही को अपना इष्ट देव मान करके पूजा करना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह जो हैं वो नीच अवस्था में हैं या अच्छे होकर के वो कमज़ोर अवस्था में पड़े हुए हैं या अस्त हो गए हैं सूर्य के आने से, तो ऐसे लोगों को भी गुरुवार का व्रत जो है ज़रूर से करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुवार व्रत के जो है महत्वता क्या है। तो गुरुवार व्रत करने से ही आपको जो है सही निर्णय क्षमता मिलती है, ज्ञान और बुद्धि से गुरु दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही देव गुरु बृहस्पति की विधि पूर्वक पूजा आपको करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लगातार 7 दिन तक गुरुवार का व्रत रखने और गुरु ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह से संबंधित सभी परेशानियां जो है समाप्त हो जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर जो है विवाह बाधा आ रही हो या फिर जिन लोगों की शादी में किसी भी तरीके की देरी हो रही हो या रिश्ता पक्का होने में बाधा आ रही हो, उनको गुरुवार का व्रत जरूर से रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा की जाती है। गुरुवार का व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ ही जो है देवी लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त आपको हो जाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।
गुरुवार व्रत रखने से सुख समृद्धि शांति पाप से मुक्ति और पुण्य लाभ मिलता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की अशांति भी दूर हो जाती है। इसके अलावा गुरुवार का व्रत आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की शक्ति भी देता है। और स्पेशली जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं या जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनको जो है गुरुवार की और गुरुदेव की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कुंडली के अंदर लड़कियों के जो हर चीज़ का जो सुख होता है, जो जैसे जल्दी शादी हो जाना या शादी के बाद तुरंत तरक्की हो जाना, पति को जो है तरक्की मिल जाना या संतान प्राप्ति होना, ये सारे जो सुख होते हैं जो लड़कियों को, वो गुरु ग्रह ही देते हैं। तो इसलिए लड़कियों को जो है विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। गुरुवार का जो है पूजा करने का जो है और भी अधिक जो है महत्वता होती है, फल हो मिलते हैं और ऐसे ऐसे दोषों का शमन हो जाता है आपकी कुंडली के साथ। जो ग्रह आपकी अगर कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में है ना, तो आपकी कुंडली के अंदर कोई भी दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष आपको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो सारे ही दोषों को समाप्त करने की शक्ति होती है गुरु ग्रह के पास। जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो उनकी कुंडली से जो है आप पितृ दोष को खत्म ही समझिए। गुरुवार के व्रत रखने से जो है यदि आपकी कुंडली में अल्प आयु यानी कि कम उम्र का योग भी होता है ना, तो वो भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कुंडली के अंदर गुरु कहीं पर भी बैठा हो, यदि वो आपके लगन को देख रहा हो तो ऐसे जातक की जो है उम्र भी वो बढ़ा देते हैं। यदि उसकी कुंडली में उसकी उम्र कम होती है तो उसकी जो उम्र है होती है वो दीर्घायु भी हो जाती है। गुरु भगवान यानी कि बृहस्पति भगवान को जो है भाग्य का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो गुरुवार के दिन यदि आप श्री हरि विष्णु जी का व्रत रखते हैं तो आपके भाग्य के द्वार भी खुल जाते हैं। विष्णु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आपका कोई कार्य है या जो ना बन रहा हो, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता हो, तो यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से जातक के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है और विष्णु जी की कृपा विशेष रूप से उस पर बरसती है। और स्पेशली क्या होता है गुरुवार का व्रत रखने से कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ उसको मिल रही है, सुख हो, संपदा हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, वो स्थायी रूप से मिलता है, मतलब स्थिर होता है। ऐसा नहीं है कि आज आया झटके से और कल चला गया, तो ऐसा नहीं होता है गुरुवार के जो है गुरु ग्रह की कृपा से। गुरु ग्रह की कृपा यदि किसी जातक पे होती है तो उसको हर चीज़ स्थिरता से मिलती है। गुरुवार व्रत का जो शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको व्रत वाले दिन व्यक्ति को तन और मन से पवित्र रहते हुए चंदन अथवा तुलसी की माला से देव गुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जो है अधिक से अधिक आपको जाप कर लेना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत से श्री हरि विष्णु और बृहस्पति ग्रह दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो श्री हरि की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों ही मिल जाती है आपको। बृहस्पति देव की कृपा से आपको संतान और विवाह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि देता है। आइए अब बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या स्थान होता है बृहस्पति का। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक ग्रह माना जाता है। तो पीला रंग स्वर्ण वित्त और कोश कानून ज्ञान मंत्र ब्राह्मण और संस्कारों को जो है नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र हो गया, मेधा और आयु की अवधि को भी निर्धारित करता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी, मतलब मैं तो ऐसा कहूँगी कि महिलाओं के जीवन के जितने भी मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो भी सुख होते हैं वो सब गुरु ग्रह के अंडर ही आते हैं। तो यदि आप गुरुवार का व्रत स्पेशली महिलाएं रखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको सुख प्राप्त होते हैं। तो इतने सारे जो है लाभ होते हैं बृहस्पति या गुरुवार के जो है पूजा करने के या व्रत करने के। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ नियमों के बारे में जो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं गुरुवार के व्रत के लिए। तो गुरुवार के व्रत में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको साफ़ सफाई नहीं करनी है, आपको जो है मकड़ी के जाले भी नहीं छुटाने हैं गुरुवार के दिन, आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, आपको जो है कपड़े भी नहीं धोने हैं निरमे के पानी से। अगर हो सके तो एक दिन आप कपड़े ऐसे ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आप जो है अपने कपड़ों को वॉश कर लीजिए। उसके बाद जो है आपके जो हस्बैंड हैं उनको दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, आपको भी नहीं करना है और आपको अपने बाल भी नहीं कटवाने हैं। इस तरीके का आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। ना ही आपको नाखून कटवाने चाहिए। आप दोनों को पूरी तरीके से जो है आपको सात्विकता के साथ इस व्रत को करना चाहिए।
कुछ लोग होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर जो है गुरु ग्रह अस्त होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप भाई पुखराज धारण कर लीजिए। तो मैं आपको इसका सबसे अच्छा जो है उपाय बताती हूँ कि यदि आप पुखराज धारण करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार के दिन गुरु की होरा में ही पुखराज को धारण करना है। ले यदि गुरुवार के दिन आपको पुख्य नक्षत्र या फिर पुनर्वसु नक्षत्र भी मिल जाता है तो आप उसमें भी जो है इसको धारण कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो पुखराज आप धारण कर लीजिए, चाहे आप जो है केले की जड़ को धारण कर लीजिए या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। एक ही बात होती है, सबसे आपको एक ही फल प्राप्त होने वाला होता है। और भी जो है इन्फॉर्मेशन है गुरुवार के व्रतों के बारे में, जिन्हें मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो है डालती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल पर आ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको गुरुवार के व्रतों के बारे में या और किसी व्रत के बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानने की जिज्ञासा है, तो आप मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मुझे भी थोड़ा इनकरेज मिलता है कि हाँ, मैं और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है डालूँ और आप सब देखें। तो सब कमेंट भी ज़रूर से किया कीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।